जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अतुल धीमान एंड आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज जो है एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो रिलीज हुआ है इंडियन आर्मी की तरफ से रिगार्डिंग द एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम वो तरीका है, वो जरिया है जो स्टूडेंट अपना एनसीसी वो ले चुका है, उसने अंडर को की हुई है एनसीसी, सो उसके बाद क्या है वो एलिजिबल हो जाता है इस एंट्री के लिए विदाउट एग्जाम। ठीक है, सो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं और आप अगर एलिजिबल हैं तो यू आर गुड टू गो विद द एसएसबी प्रोसेस। और देखो एनसीसी के एक बेनिफिट नहीं होता कि हाँ हेल्थ और फिटनेस सही रहती है, आपको ड्रिल समझ में आती है, आपको डिसिप्लिन समझ में आता है, आपको ब्रदरहुड समझ में आता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये चीज के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। ये चीज कौन सी है? देखो रिसेंटली एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम जो इंडियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस की है आई हुई है, इट इज 50th कोर्स के लिए नोटिफिकेशन आया है जो अक्टूबर 2021 में शुरू होगा। देखो प्रोसेस बहुत स्विफ्ट होता है, बहुत जल्दी ये कोर्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल एसएसबी इंटरव्यू होता है और उसके बाद जस्ट आपका मेरिट बनके यू आर गुड विद द ट्रेनिंग। ओके, नाउ इट इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है मेन और वुमेन दोनों के लिए है, इंक्लूडिंग यहाँ पे वो भी है वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल, इनका भी एक इसमें सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। चलो अब ये जो है इसके बारे में और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए जो एप्लीकेशन है वो अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों से मंगवाई गई है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ यहाँ पे बैटल वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए भी है फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। हमें पता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, परमानेंट कमीशन क्या होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको 14 साल के लिए सर्विस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। देखिए इंपॉर्टेंस इसमें सिंपल ये है कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं। नेशनैलिटी की बात करें तो या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो सकता है, या आप देख लीजिए ज्यादातर जो होते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैं ऑब्वियसली अप्लाई करने वाले। अब एज लिमिट जो है वो बहुत खास चीज है। एज लिमिट खास चीज इसीलिए है क्योंकि यहां पे थोड़ा सा एज जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग हैं वो 19 साल से लेके 25 साल तक, 19 से लेके 25 साल तक की उनकी उम्र है, दे आर ऑल एलिजिबल फॉर दिस एंट्री विदाउट एग्जाम, सीधा एसएसबी देना है। ठीक है, अब देखो जो एज का है वो है एज ऑन 1 जुलाई 2021, तो आप अपनी कैलकुलेट कीजिए कि आप 19 से 25 के अंदर अंदर लाइक करते हैं कि नहीं। यहां से आपका शुरू हो जाना चाहिए, 1 जुलाई 2021 से आप देखना शुरू करोगे। एंड अगर ये 2 जुलाई 1996 मतलब बहुत स्पेसिफिकली बताया कि अगर 2 जुलाई 1996 एंड नॉट लेटर देन, तो इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं आपका बर्थ होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट और चीजें बताई गई हैं कि इसमें बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें बोला और भी कुछ चीजें गई गई हैं कि जैसे कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन शॉर्ट सर्विस एसएसबी। फॉर एग्जांपल सीडीएस में भी एनसीसी एंट्री का एक होता है ना, कैटेगरी होती है सीडीएस के एग्जाम के थ्रू भी। तो आप अगर उस एग्जाम के थ्रू एनसीसी ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि मैं इसके थ्रू जाऊं, है ना, या फिर आप स्पेशल इस एंट्री के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, एनसीसी एंट्री के थ्रू आपको एक बार ही एसएसबी देने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल एसएसबी इंटरव्यू इधर एसएससी नॉन टेक्निकल कोर्स ये वाला जो है जो वुमेन का, ये सारी चीजें हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि सीडीएस में भी आप देखते हो ना तो उसमें एक कॉलम होता है एनसीसी का। अगर आप सीडीएस का एग्जाम के थ्रू जो है वो एनसीसी का कोटा यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो आप सिर्फ वहीं पे यूज कर पाओगे, यहां पे यूज नहीं कर पाओगे, इतना सा इसमें मतलब है। ठीक है, अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरे क्राइटेरिया की बात करें सो इट इज जस्ट लाइक एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए कैंडिडेट। उसमें क्या है सी सर्टिफिकेट में भी कैटेगरीज होती है। जो एनसीसी कैडेट है या रह चुका है उसको बहुत अच्छे से पता है कि बेसिकली क्या होगा कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए और सी में भी ए या फिर बी होना चाहिए। ठीक है, सी जो होगा वो एलिजिबल नहीं होगा, या तो आपको ए मिलना चाहिए सी में भी या फिर बी मिलना चाहिए कम से कम। सी अगर होगा ए सी के अंदर तो वो फिर मैच नहीं करेगा, वो आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है
क्या बोला है कि डिग्री चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 50% जो मार्क्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए उस डिग्री के अंदर सारे सालों के अंदर। ठीक है, अब जो कैंडिडेट फाइनल ईयर वाला है, वो भी अप्लाई कर सकता है इस एंट्री के लिए, दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% एग्रीगेट इन द फर्स्ट 2 या 3 इयर्स ऑफ 3 to 4 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स रिस्पेक्टिवली। सिंपल यही है, 4 साल की डिग्री कोर्स है, तो जो फाइनल ईयर वाला होगा वो अप्लाई कर सकता है। उसके जो लास्ट 3 साल के होंगे उसमें कम से कम 50% स्कोर किया होगा। अगर 3 साल वाला कैंडिडेट है, उसको मतलब उसका 3rd ईयर फाइनल ईयर है, तो उसके 2 साल का जो एग्रीगेट होगा वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। सिंपल। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ हुआ कि उसने कुछ 19-20 हुआ होगा कि उसके नहीं 50% स्कोर बन रहे, तो उसका कैंडिडेचर जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब सर्विस इन द एनसीसी क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 साल होना चाहिए या फिर 3 साल होना चाहिए सीनियर विंग या सीनियर विंग ऑफ एनसीसी के हिसाब से। चलिए, अब ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग। अब देखिए, वही मैंने आपको बोला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रेडिंग एनसीसी में कितनी होनी चाहिए। तो शुड हैव मिनिमम ऑब्टेन बी एंड सी। अच्छा, इसका मतलब ये क्या हुआ कि सी सर्टिफिकेट जिसके पास भी होगा एनसीसी का, उस सी सर्टिफिकेट के अंदर बी ग्रेडिंग होनी चाहिए मिनिमम। ए है बहुत बढ़िया है, लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो एप्लीकेंट हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू द कोर्स। सिंपल है, जिसके पास ये सी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एलिजिबल कहां से हो जाएगा कोर्स के लिए। सो आपने इतना दिमाग में रखना है कि सी सर्टिफिकेट के अंदर बी होनी चाहिए, बी और ए हो सकती है बट सी नहीं होनी चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स फॉर द डिग्री कोर्स के लिए इनका जो है टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा अपना पूरा ट्रेनिंग का 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं, जैसे वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। अगर होगा कोई इस कैटेगरी के अंदर, जस्ट चेक एंड वेदर यू आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट। ठीक है, अब इनके लिए क्या है, इनके लिए कोई सी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सी सर्टिफिकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इस पे वैकेंसीज कितनी है। देखिए, वैकेंसीज इसके अंदर जो है वो जनरली इतनी ही रहती है, 50 वैकेंसीज हैं। 45 जनरल कैटेगरी मतलब जो एनसीसी कैडेट्स हैं सी सर्टिफिकेट वाले, दे कैन अप्लाई फॉर इट। और 5 जो है वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल है। ठीक है, सो ये 45-50 का आ गया। एनसीसी फीमेल्स की बात करें तो 5 है, जिसमें 4 जनरल होगी और 1 जो है वो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी। ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, अब टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जो मैं आपको बता देता हूं। 14 साल की आपको सर्विस मिलेगी, वो भी डिपेंड करता है कि आप 10 साल तक क्या कर रहे हैं। 10 साल के बाद 4 साल एक्सटेंडेबल है, तो 14 साल एसएससी में आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। परमानेंट कमीशन जो है वो दे आर सुटेबल फॉर, अगर जरूरत पड़ेगी, अगर वैकेंसीज और आगे पॉसिबिलिटी होगी तब जाके कहीं शायद परमानेंट कमीशन हो सकता है पॉसिबल, अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट पॉलिसीज एज इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जैसे जैसे पॉलिसीज टाइम टू टाइम बदलती बिगड़ती रहेंगी, वैसे वैसे शायद परमानेंट कमीशन का भी प्रोविजन हो जाए। ठीक है, अब प्रोविजन कितना टाइम पीरियड आपको प्रोविजन के लिए रखा जाएगा? यूजुअली जितना होता है, बेसिकली 6 महीने का पीरियड जो होता है वो होता है प्रोविजन पीरियड। ठीक है, और इसके बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग क्या सर्कमस्टेंसेस है। ठीक है, बाकी इसमें आपको पता ही है, ये सारी चीजें जो आपके काम की अभी तो नहीं है, बाद में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ट्रेनिंग आपको पता है कि 49 वीक्स की होगी, ओटीए चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग होगी, है ना। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये सारा इतना कॉस्ट होता है। आपका जो प्रमोशन और सैलरी क्राइटेरिया है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये आपको पता ही है, ये रैंक्स होते हैं। प्रमोशन इस तरीके से आपकी यहां तक रहेगी, लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो बना दिया जाएगा उसके बाद, बट इट डिपेंड्स कि आप कितने साल सर्विस करते हैं, है ना। आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो जनरली मेजर तक ही बंदा वहां पहुंच पाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पे वगैरह आपको पता है, पे इज समथिंग विच मिलिट्री सर्विस पे भी आपको मिलती है, स्टाइफेंड, क्वालिफिकेशन ग्रांट मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
और देखिए यहाँ पे देखिए पैरा का जो अलाउंस होता है वो 10,500 रुपया पर मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद पैरा जंप इंस्ट्रक्टर होते हैं, प्रोजेक्ट स्पेशल फोर्सेस अलाउंस होता है 25,000, देखिए स्पेशल फोर्सेस अलाउंस 25,000 का होता है। सो इस तरीके से आपके सामने ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सियाचिन अलाउंस जो है वो कितना आता है, देखिए कितना आता है, 42,500 सियाचिन अलाउंस होता है। सो काफी सारे अलाउंसेस मिलते रहेंगे, बट वो ज्यादा मैटर नहीं करता। आपके लिए जो मैटर करता है वो ये है कि आपके लिए खुशी की खबर है कि अगर आपने एनसीसी की है या जो भी कैंडिडेट्स हैं एनसीसी को करने की सोच रहे हैं, तो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनका बहुत अच्छा बढ़ जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एनसीसी कैडेट्स होते हैं जो ठीक है एसएसबी में करते हैं, कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाता है, तो वो और भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है। रिलायंस जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। सो जितने भी कैंडिडेट्स है इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दो और अपने आप को केवल और केवल एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एसएसबी के लिए ट्रेन करो, सबके सब एसएसबी के लिए ट्रेन करो, पूरा अपने आप को झोंक दो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए एंड जस्ट डू इट एज सून एज पॉसिबल एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करके अपना जो एसएसबी की तैयारी है वो शुरू कर दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड